अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं यूट्यूब फैमिली। आप कह रहे होंगे आज कैसा सलाम है। आज है सलाम ठंडे मौसम का। बारिश देखें, सुबह बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, घंटा पहले। अभी तकरीबन टाइम है ये 8 बजे का। 7 बजे बारिश शुरू हो गई थी यहाँ। लाहौर का लवली मौसम देखें आप, खुश हो जाएं मौसम को देख के। क्लाउडी है, बादल कैसे हैं। पिछली बारिश की भी मेरे पास वीडियो क्लिप है, मैं वो भी ऐड करती हूँ आज। ये सामने बिल्डिंग है जो ये सारी रेंट पे हैं, फ्लैट हैं। ये 4 फ्लैट हैं चारों, और नीचे पहले ये हॉस्पिटल बना था। दोनों साइड पे फार्मेसी आनी थी और सेंटर से एंट्री और नीचे बेसमेंट थी। फिर इन्होंने ये चारों फ्लैट अलग अलग से रेंट आउट कर दिए और नीचे हॉल अभी खाली है। तो यहाँ बस चल रही है, ये लोकल बस इस तरफ से जा रही है, वैन चलती है हमारे घर के सामने। और ग्रीनरी देखें, मौसम देखें। मैंने कहा आपको मौसम एंजॉय कर दूं। नीचे आके संडे है, दुकानें बंद हैं और मौसम कितना लविंग है। दुकानें अभी बंद है, आज संडे है, छुट्टी है। तो कल इंशाल्लाह इसका यहाँ आज खुलता है तो फिर आपको सारा अंदर से विज़िट कराती हूँ। ठीक है जी। 10वां मुहर्रम है और न्याज दिलानी है। न्याज क्या दिलानी है, तो चलते हैं ऊपर चल के अपने चाय बनाते हैं, उसके बाद तैयारी करते हैं न्याज की। कल मेरी न्याज थी पुलाव चिकन, आज देखती हूँ मैं क्या है। तो सरप्राइज़ है, चलते हैं पहले चाय बनाते हैं जी। तो मेरी आगे की जो शॉपिंग लिस्ट है उसमें मेरा चूल्हा ऐड है। ये जो चूल्हा है ये मैंने चेंज करना है। आगे मेरी जो बड़ी शॉपिंग है, जो मेरी लिस्ट रेडी है, उसमें मेरा चूल्हा ऐड है। इंशाल्लाह आप आगे नया चूल्हा देखेंगे। तो चाय पकती है तो इसको डालते हैं, चूल्हा वगैरह नीट करते हैं, ये सारा नीट करके तो फिर तैयारी करते हैं कि आज क्या बनाना है। तो सरप्राइज़ है, आज है स्वीट डिश। मुहर्रम, 10वां मुहर्रम है। गर्मी इतनी थी, इतनी ज़्यादा थी रात को कि बस मैं रोज़ा रख ही नहीं सकी। रखने की नीयत तो थी, लेकिन अगर गर्मी थोड़ी सी भी, ये बारिश हो गई होती ना रात को, तो फिर बंदा रोज़ा भी रख लेता है। तो इसलिए मैं आज रोज़ा नहीं रख सकी। तो बैठते हैं, चाय पीते हैं। खाने को कुछ भी अभी मूड नहीं है। ये लीजिए इस ठंडे खूबसूरत मौसम की चाय, जो बाहर बैठ के तो नहीं पी सकते, आउटडोर में, इंडोर में ही पी लेते हैं। तो यहाँ पानी निकालती हूँ मैं, पानी निकालूंगी और ये चाय पी के चाय पे सोचूंगी कि करना क्या है। चाय इसलिए होती है, चाय किस लिए होती है? चाय होती है सोचने के लिए कि मैं कीता किए तो मैं करना किए। तो पानी पीते हैं और फिर सोचते हैं कि अब क्या करना है। आज न्याज 10वें मुहर्रम की क्या बनानी है, तो रहिएगा साथ। पहले करते हैं नाश्ता। ये ब्रेकफास्ट बना था कल सुबह, ठीक है। अंडा घोटाला बना था और पराठे बने थे, जो कि गर्मी की वजह से सिर्फ नाश्ता किया ही नहीं गया। एक बाइट ली थी और रख दी। कल का ये रखा फ्रिज में, आज मैंने गर्म किया। आज मैं नाश्ता करूँगी। मेयोनीज़ लिया, केचप लिया, वही अंडा घोटाला कल वाला है और कल वाली रोटी है। इतनी गर्मी थी कि प्यास सिर्फ लग रही थी और कुछ खाया नहीं गया। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि 2-2 दिन बाद नाश्ते हो रहे हैं गर्मी की वजह से। तो ये गर्म किया है, नाश्ता करते हैं फिर आगे चलते हैं जी। लाइट तो नहीं आ रही, जब तक अपने दूसरे काम कर लिए जाएं। मैं जल्दी जल्दी अपने कर लेती हूँ काम। धुले हुए बर्तन समेट लेती हूँ, समेट के सहन वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि बारिश की वजह से ये ऊपर से आती है मट्टी रेत सारी और फर्श हो जाता है गंदा। तो इसको साफ़ कर लेते हैं और फिर अगले काम की तरफ चलते हैं। तो जब तक सारा क्लियर कर लेती हूँ किचन। तो मैंने सबसे पहले धुले हुए सारे रात के बर्तन लगाए, शेल्फें साफ़ की, शेल्फें क्लियर की। फिर ही काम होता है जब आपका शेल्फ क्लियर। और बारिश सुबह हुई है जो 7 बजे, सहन फिर उसको क्लियर किया, नीट किया और फिर काम और आगे मैंने शुरू किया न्याज का। तो चलते हैं, साथ रहिए, देखते हैं क्या न्याज बन रही है। पहले कर लेती हूँ सहन की सफाई। 10वां मुहर्रम है और काम वाली की छुट्टी है 10वें मुहर्रम की। और देखें मैं उसके बाद भी उसको रखती हूँ या नहीं। क्यों? क्योंकि वजह ये है कि छुट्टियाँ और मांगना, इतना मैं 2 महीने रख के उसको दे दे के थक गई हूँ। ये चाहिए, वो दे दें, ये दे दें, वो दे दें, ये चीज़ नहीं होती। और फिर आप छुट्टियाँ भी कर रहे हो, 4 इतवार की छुट्टियाँ और
कोई 8-10 वैसी छुट्टियां कर लेनी है महीने की, तो बाकी आपने 15 दिन काम किया, बस 15 दिन 20 दिन। ये चीज़ जो है ना गलत है। चलें जी, मैं सेहन धोती हूँ। मैट उठा ली है, मैट को करते हैं इधर, बाद में बिछा लेंगे। और मैं ये सेहन को करती हूँ वॉश। जी 2 दिन में काम वालियों को पता लग जाता है कि कौन सा काम कहाँ से करना है, कौन सी चीज़ कहाँ है। और आप 2 महीने भी काम करो और आपको पता ना चले। डस्टबिन में कचरा, आप नीचे अगर मैं गई हूँ तो 2 महीने से डस्टबिन में कचरा पड़ा है, ठीक है। बाथरूम सर पे खड़े होकर धुलाया, अगर मैं धुलाती नहीं तो नाली के अंदर बाल और कचरा, क्या बंदा करे फिर। आप खुद देखें कि आप 2 दिन में आप किसी के घर को समझ जाते हो कि भाई ये चीज़ यहाँ रखनी है, ये काम ऐसे करना है। लेते वक्त आपका मुंह खुलता है, ये दे दो बाजी, वो दे दो बाजी, ए चाहिए बाजी, वो चाहिए बाजी। और काम के वक्त आप, जो बंदा आपके साथ ऑनेस्ट है, काम वाली, घर वाली, अगर आपकी ऑनर आपके साथ ऑनेस्ट है, आपको अच्छे तरीके से देख रही है, आपकी ज़रूरतें पूरी कर रही है, आपके हर गमी खुशी का ख्याल रख रही है, तो आपका नहीं है फ़र्ज़ कि आप उसको देखो। आप भी अपनी उस मालकन का या बाजी का ख्याल रखो और उसकी जिस तरह काम उनको पसंद है वो करो। एक्स्ट्रा काम तो नहीं करना। डस्टबिन से कचरा तो निकालना ही निकालना है, ठीक है। मैट तो धोने ही धोने हैं। और कचरा नाली में, अगर बाल टप के नीचे की नाली में अगर बाल गंदगी जाती है, वो भी आपने बाथरूम धोते साफ़ करना ही है। तो वो 2-2 माह से ही नहीं हुआ क्या, मेरी चुप, अच्छा चलो कल कर लेगी, अच्छा कर लिया होगा। इस तरह नहीं होता। फिर जब मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रख रही हूँ, तुम्हारी गमी खुशी का, तुमने शादी पे जाना है तो तुम्हें कपड़े, जूते, पैसे एक्स्ट्रा और सब कुछ दे रही है, सैलरी वक्त से पहले, तो फिर इनका भी काम है कि ये जो है ना खुद अपना एहसास कर लें कि भाई यार हमारी बाजी इतनी अच्छी है, हमें इतना अच्छा घर मिला, हमसे गलती किसी से वजह से छूटे ना। ये चीज़ बस आपने मांगते जाना है और आपने करना कुछ नहीं है। यही चीज़ आप अपने औलाद को सिखाते हो, फिर साथ काम के लिए अगर बेटियों को लाते हो तो। छोटा सा घर है, छोटा सा सहन है, लेकिन होता नहीं है तो क्या करें, मजबूरी है फिर। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। आगे क्या करना है, यहाँ निकालती हूँ चावल। अच्छा जी, आप कहेंगे कल तो चावल पकाए हैं, कल चावल पके थे पुलाव के, आज चावल बनेंगे न्याज के। तो न्याज दिलानी है, बनानी है खीर, और 1 गिलास चावल मैंने निकाले हैं। ज़्यादा तो नहीं हो गए, यानी कि 2 लीटर अगर दूध है तो उसमें 1 गिलास चावल ठीक है या ज़्यादा है, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो अंदाज़े से निकाले हैं, देखते हैं फिर, ठीक है। लाइट नहीं आ रही, मैंने कहा जब तक कुछ काम ऐसा कर लिया जाए। गैस आ रही हल्की फुल्की, तो गैस वाला काम कर लेते हैं। चलें जी, ये चावल मेरे पास तो यही थे, पुलाव वाले बासमती। आप टोटा भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे सिंपल चावल यूज़ कर लें, नए यूज़ कर लें। तो मेरी मजबूरी थी कि मेरे पास यही थे, ठीक है जी। तो मैं इनको भिगोती हूँ और दूध इस्तेमाल के लिए निकालती हूँ। अच्छे चावल हैं लेकिन टेस्ट कम है। जो बासमती का टेस्ट है, जो मैं एक चावल ख़ास स्टोर के यूज़ कर रही हूँ ना, वो टेस्टी थे। इसमें ज़रा टेस्ट कम है, मुझे इतने 100% नहीं आए समझ। तो आज बनेगी खीर न्याज की, और खीर का सामान निकालते हैं चावल भिगो के। अच्छा जी, तो मैं निकाल रही हूँ केवड़ा। केवड़ा देख रही हूँ, फूड कलर नज़र आ रहे हैं, पुलाव कोरमा नज़र आ रहा है, पाइनएप्पल नज़र आ रहा है, ये फूड कलर नज़र आ रहे हैं, और ये है कोरमा। ये क्या है, बनाना फ्लेवर एसेंस। लेकिन केवड़ा मेरा ख्याल है मेरा ख़त्म हो गया, तो उसको मंगा लेते हैं। अच्छा जी, 1 किलो चावल के कल पुलाव बनाया था, आज बना रही हूँ 2 लीटर दूध से खीर, ठीक है जी। आज 10वां मुहर्रम है, 10वां मुहर्रम और 11वीं शिफ़ की न्याज सब समझ ले कि मिक्स दुआ करके पेश करेंगे। तो इसमें जाएगा इलायची पाउडर भी जाएगा और सब्ज़ इलायची भी जाएगी। इलायची के दाने डालूँगी और छिलके जो है ना वो पत्ती में डाल देंगे, उसमें चाय में उसका फ्लेवर आ जाता है, उसको वेस्ट नहीं करेंगे। और जाएंगे बादाम, सिर्फ मैं बादाम डालूँगी और कुछ नहीं डालूँगी। और चीनी, 1 कप चावल है, 2 लीटर दूध है, और 2 कप चीनी निकाल लेती हूँ। अगर कम ज़्यादा लगी तो फिर मैं और निकाल लूँगी, ठीक है जी। तो चीनी निकालते हैं जी। 1 कप मैंने निकाल ली है, 1 कप मैं आधा कप डाल लेती हूँ। कम ज़्यादा हुई तो फिर मैं इसको ऐड कर दूँगी, पूरे 2 कप हो जाएंगी, ठीक है हो गया। क्योंकि टेस्ट करके फिर ही चेक की जाती है खीर, क्योंकि चावल डलते हैं तो फीकापन हो जाता है चावल की वजह से। तो चावल हमारे इधर भीग गए हैं, ठीक है। इनको मैं थोड़ा सा लाइट आती है तो ब्लेंड कर लूँगी, ठीक है, ब्लेंडर में।
ताकि ये जल्दी खीर पक जाएगी ना, उसमें घोटने नहीं पड़ेंगे ज़्यादा। तो तैयारी शुरू करते हैं, दूध निकालते हैं। और डब्बे का दूध अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये तस्दीक कर लें आपके वो एक्सपायर ना हो। तो लाइट अल्लाह करे आ जाए, ताकि अगर ज़रूरत पड़े लाइट की चावल ब्लेंड करने की तो हो सके। वैसे तो मैंने कंडेंस मिल्क डालना था, लेकिन वो मुझे ग्रोसरी में आया नहीं, याद नहीं रहा लेना उस दिन, तो फिर मैं चीनी ही इसलिए डाल रही हूँ, वरना मैंने कंडेंस मिल्क ही डालना है। और एक आधी चीज़ मुझे और चाहिए, वो मैं अभी मंगवाती हूँ। तो इसको चढ़ा लेते हैं पहले। चले जी, खीर पंजाबी बन रही है, तो इसको धर लेते हैं। तक दूध को उबाला आता है, इलायचियों के दाने निकाल लेते हैं जी। तो इलायची के दाने निकल गए हैं, और जो छिलके हैं ये मैंने डाल दिए पत्ती में, ताकि जब ये इसका थोड़ी सी खुशबू चाय में आ जाएगी, फ्लेवर आ जाएगा। और इलायची दाने में डाल दूँगी दूध में, ठीक है। ये काले दाने होने चाहिए, हल्के रंग के हों तो समझे इलायची ठीक नहीं है। अभी चीनी नहीं डालेंगे, अभी इसको उबाला आने देंगे। और बादाम जो हैं इनको भिगो लेते हैं, भिगो के फिर इसको एक उबाला दिला के काट लेंगे। अच्छा जी, दूध को बॉयल आने वाला है, ठीक है जी। इसमें इलायची डाली है अभी, और कुछ नहीं डाला। और इधर मैं करूँगी चीनी को कैरमलाइज़। इधर पैन रखा है चूल्हे पे, और इसमें डाल देंगे चीनी, ताकि ये कैरमलाइज़ हो जाए, इसका फ्लेवर आ जाए, ये ब्राउन हो जाए। ब्राउन हो के ज़रा इसका कैरमल क्रीमी स्ट्रक्चर और फ्लेवर आ जाता है, तो बहुत मज़े की लगती खीर में। इसको छोड़ेंगे जब तक ये मेल्ट हो, ब्राउन हो, तो फिर इसमें इसको दूध में ऐड करेंगे। ये अपनी हिम्मत पे चलता है, हिम्मत फ़ैन। जितनी आप में हिम्मत है आप इसको चला लें। ये चल गया, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं कब आए। और इसको ज़रा चेक कर लें, ये ना होने के नीचे लग जाए और हमारा कैरमल ही जो है ना वो सड़ के सुहा हो जाए। इसमें पानी नहीं डलता, बस ये याद रखिएगा, फिर कैरमल नहीं बनता। बस आपने इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद मिक्स करते रहना है, ये खुद ही कैरमल हो जाएगा, अभी देखिएगा, ठीक है। और मैंने करना था पल्स करना था चावलों को ब्लेंडर में शीशे के। अब लाइट नहीं है तो मैं ऐसे ही चावल डाल देती हूँ, भीगे हुए चावल मैंने ये डाल दिए, ठीक है। लेकिन अगर आपकी लाइट आ रही है ना, तो आपने इसको हल्का सा दाड़ कर लेना, यानी पल्स कर लेना। अब इसको पकने देते हैं, देखते हैं लाइट आ गई तो फिर मैं इसको कर लूँगी ब्लेंड, थोड़ा सा हैंड ब्लेंडर से। चावल डाल दिए हैं, और थोड़ा सा चावलों के पानी, जिस पानी में भीगे हुए थे उसके साथ ही डाल दिए, ठीक है। और अब डाल दूँगी यहाँ पे इलायची पाउडर साथ ही, ताकि खुशबू उसके अंदर रच जाए। अभी चावल डाले हैं, अभी ये पकेंगे, फूलेंगे, फिर होंगे ये मिक्स जी। आधा घंटा हो गया तकरीबन पकते पकते, तो ज़रा चेक कर लेते हैं। ये देखिए खुद ब खुद ये ब्राउन कलर हो गई है, कैरमलाइज़ हो गई है। तो इसको थोड़ा सा बस ये रहेगी गुठलियाँ, इनको और होने देते हैं। और दूसरी तरफ दूध चेक कर लेते हैं जी। इधर खीर पक रही है, बस लाइट आ जाएगी तो ये हो जाएगा, नहीं तो फिर इसको घोटा लगाना पड़ेगा। हैंडमेड, हैंड ब्लेंडर भी नहीं चल सकेगा, ब्लेंडर भी नहीं चलेगा, लाइट है नहीं है। तो इसको फिर मैं मधानी से घोटा लगाऊंगी और इसको ब्लेंड करके अच्छी खीर बनाऊंगी, जब तक ये अभी ऐसे ही पक रही है, ठीक है जी। इसको पकने देते हैं। और इधर ये हो गया बिल्कुल रेडी। सॉरी, आजकल ना स्टैंड आपको पता नहीं है, तो वीडियोस जो हाथ में कैमरा पकड़ के ही बन रही हैं, तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ हैं तो क्या बात है। बस ये हो गया, इसको इसके अंदर डाल देंगे। जी, ये कैरमल हो गई है शुगर, और इसको इसके दूध में मैंने डाल दिया मिक्स करके। लेकिन मेरा थोड़ा सा ध्यान भट गया था, इससे पहले जब मैंने आपको भी दिखाया था ना कि ये कैरमल हो गया है तो रेडी हो गया, बस वो स्टेज से आपने डाल देनी है। मेरा थोड़ा सा ध्यान भट गया था, मैं ज़रा अंदर एक काम चली गई, तो वो थोड़ी सी डार्क हो गई है मेरे से, तो आपने पिछली स्टेज पे डाल देनी है। अच्छा, मुझे ये लग रहा था डार्क कलर इसका, तो मैं इसलिए 1 लीटर दूध मैंने और डाल दिया। मैंने कहा ज़रा इतनी डार्क नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा कम डार्क हो। तो ये मैंने डाल दिया, 3 लीटर की हो गई अब ये। तो बस इसको अब घोटना है, जैसे ही पक जाएगी
शुगर कैरमलाइज क्रीमी। चीनी कम मैं चेक कर लेती हूँ, चीनी कम लगी तो मैं चीनी और डाल लूँ। तो मेरा ये ना नॉन स्टिक बर्तन था तो ये हीटअप ज़्यादा हो गया था। जैसे चीनी मेल्ट हुई है आपने फ़ौरन डाल देना। मेरा ये बर्तन हो गया था हीटअप, बहुत ज़्यादा नॉन स्टिक था तो वो इसलिए थोड़ा सा कैरमलाइज ज़्यादा हो गई। तो आपने जैसे ही शुगर मेल्ट हो, जैसे पहले स्टेज पे मैंने आपको दिखाई थी ना, बस वहीं पे आपने डाल देनी है। बस इसको हम पकने देंगे और तकरीबन ये 1 घंटा और पकेगी। ये मैंने क्लिप दोबारा थोड़ा सा पीछे से निकाला है। इस स्टेज पे जैसे ही ये कैरमलाइज हो गई थी तो इसको मुझे इसी वक्त डालना था, लेकिन मैं थोड़ा सा ध्यान बटा, आपने इसी स्टेज पे कैरमल को ऐड कर देना है दूध में। ये कैरमल खीर में डल रहे हैं बादाम, क्रश बादाम है, 1 प्याली ये डाल दिए क्रश करके, ताकि ये मैंने कहा इसके साथ ही सॉफ्ट हो जाएंगे, अंदर ही पक जाएंगे। और ये डालेंगे बर्फ़ी, या खोया डाल लें या बर्फ़ी। 1 प्याली ये डाल गई है। अगर आपको खोया मिले तो आप खोया भी डाल सकते हैं, मुझे मिला नहीं इसलिए मैंने उसको मज़ीद टेस्टी करने के लिए ये कर दिया। और लाइट बिल्कुल नहीं आ रही जिस वजह से मुझे घोटने से चावल करने पड़ेंगे ब्लेंड। जब ये पक जाएंगे, गल जाएंगे, तो अभी देखते हैं, चेक करते हैं कितने गल गए हैं, कितना और इसने पकना है। ये आ गए जी भुजियाँ आ गई। ठूठियाँ मंगाई हैं, इनको धोया है, पानी में भिगोया है। अब इनको पानी से निकाल के तो इनमें जल्दी जल्दी से खीर भरेंगे, कैंडी कैरमल खीर, कैरमलाइज कैंडी खीर बनी है जो इसमें भरेंगे और बच्चों को बांट देंगे। ये आज के दिन मुहर्रम था ना तो ये महंगी मिली हैं, वरना ये इतनी महंगी नहीं होती। 25-30 रुपये दर्जन होती हैं ये, 25 से 30 रुपये दर्जन, लेकिन ये आज हमें ये 60 रुपये दर्जन मिली हैं। बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, इसको 40 रुपये देता। हाँ 40 देते, हादियाँ 50 देते, 60 रुपये बहुत ज़्यादा दी है। हमेशा मैं लाती थी 25 की टूटियाँ, तो दिन दहाड़ है तो 40 की चल बेच ले जी। अब इसको मैंने ये मधानी के साथ घोटा है और थोड़ी मैंने फैदी की हेल्प ली है, इसको अच्छे से घोट लिया है। चावल बिल्कुल देखिए ब्लेंड हो गए हैं और बहुत ही लजीज टेस्टी मीठा चेक किया है और बिल्कुल परफेक्ट मीठा है। लाइट तो अभी आई नहीं और फिलिंग का काम दिया हाजी को, मैंने कहा आप जल्दी जल्दी से सारी फिलिंग कर दो और इससे ये काम मैंने कहा आप कर लो और फिर इसको तकसीम कर दें। तो कैरमलाइज कैंडी खीर, जो कि बच्चे समझेंगे गुड़ वाली खीर है या गुड़ वाली कह सकते हैं, जैसी फिल होती है आपको फिर दिखाते हैं जी। खीर सारी कैरमल कैंडी खीर जो थी वो बांट दी। दुआ करके अल्लाह ताला कबूल फरमा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।